गहलोत साहब सीधे कहते हैं कि आप निकम्मे हैं, नाकारा हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं आज सो के नहीं जागा हूँ। आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई लालसा नहीं है? किस्मत में जो लिखा है उसे को टाल नहीं सकता। पूरी यात्रा में मुझे कांग्रेस का झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, प्रदेश अध्यक्ष था। इस बार कांग्रेस आ रही है या नहीं आ रही है? इस बार बीजेपी तो नहीं आ रही है। अरे मेरे को अंदर लेने दो। इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू। जगह बना लो भाई। इस वक्त हम लोग जयपुर में हैं। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये हाईवे जोधपुर जयपुर वाला हाईवे है और यहाँ पर हम आए हैं सचिन पायलट की रैली को कवर करने के लिए। सचिन पायलट इस वक्त पदयात्रा कर रहे हैं राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ, गहलोत सरकार के खिलाफ, और जो पूर्व में सरकार रही भाजपा की और जो मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, उनके सरकार के खिलाफ। मामला ये है कि उस सरकार में कई सारे ऐसे घोटाले हुए जिसकी जांच पिछले 4.5 साल में इस सरकार ने नहीं किए, यानी कि अशोक गहलोत ने नहीं किया। ये उनकी वैन है जिस पे लिखा है कि जन संघर्ष यात्रा। इस जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत जो है वो अजमेर से शुरू हुई थी, जयपुर तक जाएगी। अभी थोड़ी ही देर में पीछे से सचिन पायलट का काफ़िला आ रहा है, उस काफ़िले में हम भी शामिल होंगे, सचिन पायलट से बातचीत करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि सचिन पायलट ये जो रैली कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी की दावेदारी सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट तमाम मीडिया को जब भी बयान दे रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई घोटाले को रोकने के लिए है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए है, पेपर लीक के मामले के लिए है, युवाओं के संघर्ष के लिए है, किसानों के संघर्ष के लिए है, किसानों के हक के लिए है। लेकिन असल में क्या है वो सब हम सचिन पायलट से जानेंगे और सचिन पायलट से सवाल किया जाएगा। फ़िलहाल चलिए आपको रैली में लेकर के चलते हैं। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। ये होने वाला नहीं है। मैं इस साइड आ रहा हूं। नमस्ते, कैसे हैं सचिन? मेरा नाम अनिल शारदा है, मैं जिस्ट मीडिया से हूँ, दिल्ली से। कैसी चल रही है ये पदयात्रा? अच्छी है। मुझे लगता है कि जो समर्थन आप देख रहे हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये मुद्दों के लिए है। जिन मुद्दों को लेकर हम निकले थे अजमेर से जयपुर, उन मुद्दों को जनता का समर्थन मिल रहा है। और जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है। और नौजवानों का जो भविष्य, कभी कभी उनको लगता है कि उम्मीद खत्म हो रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, बच्चों पे, परिवार में बहुत एक नेगेटिव सेंटिमेंट फैल जाता है, उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको लेकर हम सब साथ चल रहे हैं। और जो आप समर्थन देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये तो जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उसकी समर्थन है। लेकिन सचिन ये रुकेगा कैसे, क्योंकि आप ही की सरकार है और आप कह रहे हैं कि आप ही की सरकार जांच नहीं बैठा रही है, तो वो मामला क्या है? बीजेपी के टाइम में बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, और जिस प्रकार हमने कर्नाटक में भूमि की सरकार को 40% कमीशन सरकार घोषित किया, कांग्रेस की बात को लोगों ने माना, तभी बहुमत देके हमारी पार्टी जीती है। तो भाजपा के करप्ट गवर्नमेंट को हम लोग एक्सपोज कर सके, वही हमने राजस्थान में किया था। 18वीं सरकार हमारी बनी थी। दुर्भाग्यवश अभी हम जांच कहीं नहीं करा पाए, 4.5 साल हो गए। तो मैंने चिट्ठियां लिखी, आवेदन किया मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, जांच करी नहीं अभी तक। मैंने अनशन किया, निवेदन किया, आग्रह किया, अब हम यात्रा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कम समय रहा है लेकिन जांच होगी। लेकिन सचिन, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आप ये यात्रा कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की छवि खराब होगी? हम तो छवि अच्छी करने की बात करें। कांग्रेस ने हमेशा करप्शन का विरोध किया है, वही मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस ने हमेशा नौजवानों को, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम किया है, वही मैं कर रहा हूँ। तो हम तो जो कह रहे हैं सबके सामने कह रहे हैं, और मैं किसी व्यक्ति का या किसी और का विरोध नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ करप्शन इश्यूज पर जांच हो और लोग, नौजवान उदासीन ना हो, उनको भविष्य और हमारी
जो संस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, उस पर उनका विश्वास खत्म ना हो, उस दिशा में काम कर रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन अभी मात्र 6 महीना बाकी है और ऐसे समय में अगर इस तरह की यात्राएं होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों का कांग्रेस के प्रति भी विश्वास घटेगा। विश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, और मैं आज सो के नहीं जागा हूँ। मैं 1.5-2 साल पहले चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को, 2 बार लिखी। कैसे आप? बहुत दिन बाद देखा मैंने। तबे ठीक है? हाँ, आप रेस्ट करो, प्यार करो। नहीं, आराम करो, आराम करो। नहीं, बढ़िया। तो हम लोग तो वो इशू उठा रहे हैं जो पब्लिक चाहती है उसका निराकरण हो, और यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है, वो क्रम तोड़ना है ना। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। अच्छा, इस पूरी यात्रा में मुझे कांग्रेस का झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अरे मेरे को अंदर रहने दो। महत्वपूर्ण ये है, सॉरी महत्वपूर्ण ये है कि जो मुद्दे में उठा रहा हूँ, उसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़े और जीते। कांग्रेस हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है भाई, वही बात मैं कह रहा हूँ। और मुद्दा ये है कि हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो करप्शन की राजनीति हुई पहले भाजपा सरकार में, इसकी जांच होके दूध पानी का पानी हो। यूथ कांग्रेस का चुनाव मुबारक आपको, मुबारक हो। आराम से आओ भाई, अरे जगह बना लो भाई, जगह बना लो। इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। सॉरी। हाँ, अच्छा, जब आपने ये रैली शुरू करने के बारे में सोचा तो क्या कांग्रेस की ओर से आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का मतलब वहाँ से समर्थन है आपके इस चीज को? फिर कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। जो मुद्दे कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन मुद्दों को उठा के सड़कों पर आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि युवाओं को उम्मीद जगी रहे, वो अपने आप को अंधकार में ना पाएं। और ये सब उपाय सरकार के हैं, इसमें ऐसी कुछ नहीं कर सकती, सरकार को करना। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और मैं आपसे मिलना 2-4 सवाल मैं आपके पर्सनल करियर को लेकर के पूछना चाहता हूँ। आप तो यात्रा में बात करो, हमारी जो संघर्ष अभी की बात कर रहा हूँ कि 2013 में आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, आपने बहुत मेहनत किया और 2018 में आपने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में स्थापित किया, लेकिन आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है इस पूरे 5 साल के। मुझे बहुत पद मिल गए, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का खेल नहीं है। मैं तो सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, प्रदेश अध्यक्ष था, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? बात व्यक्ति की नहीं है, बात प्रदेश की है, युवाओं की है, इश्यूज की है, जिन प्रिंसिपल पर विश्वास करते हैं उसको कारगर कैसे। देखो, राजनीति में जो पब्लिक की आवाज़ सुनेगा, पब्लिक की आवाज़ बनकर काम करेगा, वही तो लोगों के दिल में जगह बना पाएगा, और उसी काम को हम सब लोग कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। तो आपका ये संघर्ष अभी फिलहाल जारी है, लेकिन इस संघर्ष पे गहलोत साहब सीधे कहते हैं कि आप निकम्मे हैं, नकारा हैं टाइप के शब्द। ये भाषा कहाँ तक सही है? ये सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, कभी अपशब्द नहीं बोले, हमेशा सीमा में रहकर बात को रखा। विरोध भी किया है तो सम्मानजनक तरीके से, उम्र का भी लिहाज में करता हूँ। मैंने कभी अपने विरोधियों तक भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया। हाँ, मेरे खिलाफ इस भाषा का प्रयोग हुआ, क्या मुझे अच्छा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। कि फिर भी मुझे लगा कि हम देश के नौजवानों को क्या संकेत देंगे। कोई मुझे बुरा कहे, गाली दे, मैं भी वैसी भाषा बोलूँ, वो ठीक नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति का अलग काम करने का तरीका है, उनका अलग है, मेरा अलग है। आपने आरोप मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है, ना मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई अनबन है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हम लोग उस काम को करें जो खुद हम कमिट कर चुके पब्लिक में, कि हम वसुंधरा जी के करप्शन की जांच करवाएंगे। बस इतना सा मुद्दा है। अच्छा, ये 6 महीना रह गया, अगर ये जांच नहीं होती है तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या दोबारा से सरकार बना पाएगी? आप ऐसा क्यों बोलते हो कि नहीं होगी? पब्लिक की आवाज सबको सुननी पड़ती है। लड़ाई तो आप 4.5 साल से रह रहे हैं। आप जनता आवाज बोल रही है, सुनी जाए, हमारी बात सुना जाएगा।
अच्छा, इस बार कांग्रेस आ रही है या नहीं आ रही है? जो इस 25 बार साल का बीजेपी हिसाब- तो नहीं आ रही है। बीजेपी हर बार चुनाव जीतने की बात करती है। इस बार इतना बिखराव है, 5 साल 4.5 साल हो गए, बीजेपी ने विपक्षी भूमिका निभाने बिल्कुल फेल रही है। उनको लगता है ऑटोमेटिक जीत जाएंगे हम। वो तो दूर दूर तक लाइन में ही नहीं है भाजपा को। लेकिन पब्लिक चाहती है कि वो व्यक्ति जो हमारे विश्वास को पा सकते हैं, उनको अपना आशीर्वाद दें, और ये क्रम 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी हम तोड़ सकते हैं। आप कह रहे थे कि भाजपा की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सरकार बचाने का और क्या क्या करने की बात हुई थी, गहलोत साहब कह रहे थे, क्या सच है? ये बात आप उनसे पूछो जाके। लेकिन अगर मैं पब्लिक लाइफ में रहते हुए भी उन लोगों का हाथ ना थाम सकूं जो अपने आप को आज एक तरह से असहाय समझते हैं या आशाहीन समझते हैं और मैं कुछ अलग करने की चेष्टा के लिए ना करूं, तो फिर राजनीति में हम लोग सिर्फ पद के झगड़े करते रहे, ये मैं समझता हूँ एक हद के बाद अनुचित होता है। एक जवाब तो खैर आपको और देना चाहिए। हाँ, कैसे हो? एक जवाब और आपको देना चाहिए, क्योंकि आरोप आप पे ये भी लग रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में 4 बार आपकी और गहलोत साहब की जो लड़ाई है वो सड़क पे आ गई। मेरी कभी कोई लड़ाई किसी से हुई नहीं। तो आप विधायक लेके क्यों चले गए थे? मेरी असहमति उस वक्त नेतृत्व की थी। मैंने बात AICC में रखी। मेरी बात को सुनकर सोनिया गांधी जी ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने राजस्थान का रोड मैप तैयार किया, समझौता हुआ, कुछ स्टेप्स हमको लेने थे, रोड मैप तैयार हुआ था, ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। उसके आधार पर हम काम कर रहे 2.5 साल से। मेरा आपने सुना मैंने कभी उनको व्यक्तिगत कहा हो या कुछ आरोप लगाए हो या अपशब्द कहा हो या अवमानना करी हो? मैं तो पार्टी का जहां मुझे मौका देती है पार्टी जाके काम करता हूँ। यूपी, बिहार, बंगाल, जहां मुझे भेजती है, भाजपा को हम परास्त करने का काम करते हैं। तो व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत अनबन राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, मेरी तरफ से तो कहना नहीं है, बाकी का मैं नहीं कह सकता। आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई लालसा नहीं है? ऐसा है, पद और पोस्ट ना जीवन में कुछ भी हो, खासकर राजनीति में, किस्मत में जो लिखा है उसे को टाल नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है उसे को दे नहीं सकता। तो अपना कर्म करो, ईमानदारी से करो, पब्लिक के बीच में रहो, उनकी बात को सुनो, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करो, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करो। ये उद्देश्य होना चाहिए राजनीति में। चलिए, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत करने के बहुत एफर्ट कहाँ के रहने वाले हो? लिए। मैं पैदाइश मेरी पंजाब की है, वैसे बिहार का हूँ। बिहार में कहाँ? बिहार में गोपालगंज और पंजाब में लुधियाना में रह रहा था। पंजाबी बोलते हो? हाँ, बहुत चंगी पंजाबी बोलते हैं। तुसी बोलते हो? पंजाबी गल करते हैं की गल है? तो थोड़ा बहुत पंजाबी में गल कर लेंगे। अरे यार, ਹੁਣ नहीं लोड़ हैगी पंजाब 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਣਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਅਗਰ पंजाब वाला हो गया फिर तो फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, पेपर लीक वगैरह सब कुछ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਜਿਹੜੇ पेपर लीक हो गया ਸੀ, मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ एक्शन लेना? अच्छा, आप सरकार में हैं, आपको तो मालूम होगा कि ये पेपर लीक कैसे होते हैं। अगर मुझे, मैं सरकार में पहली बात तो हूँ नहीं, लेकिन पेपर लीक एक सिस्टम है ना, कॉकस है, कोचिंग सेंटर्स का हो सकता है, सरकारी अधिकारी का हो सकता है, कुछ अफसर्स का हो सकता है कुछ पॉलिटिशियंस का हो। ये जो पूरा नेक्सस है ना, तभी तो लोग कामयाब होते हैं। और ये करप्शन से संबंधित है, खरबों रुपए का लेन देन होता है, तभी तो पेपर आउट होता है। तो पेपर आउट होने से बहुत लोगों के अरमान में पानी फिर जाता है और वो ओवरेज हो जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। ये वैसे लिमिटेड नौकरियां हैं, पूरी भर नहीं पाते, असंतोष पैदा होता है, डिसअपॉइंटमेंट लोगों के मन में होती है। और अगर इस देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान नाउम्मीद हो जाए, सिस्टम से उसका फेथ हट जाए, तो बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं देश पर। जी जी, आखिरी सवाल लेके निकल रहा हूँ मैं। कर्नाटका की जीत को आप 2023 में राजस्थान और 2024 में पूरे देश के जनरल इलेक्शन में कैसे देखते हैं? भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई है। और कर्नाटक में उन्होंने सब कुछ किया, हनुमान जी को लेकर आए, वो केरला वाली फिल्म को लेकर आए, सब करा, लेकिन पब्लिक ने कांग्रेस के करप्शन चार्ज को सही माना और उसके आधार पर वोट डाला। इसलिए बीजेपी अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, स्टेट्स में भी और सेंटर में भी।
40% जहाँ वहाँ पे है वही 40% यहाँ पे भी 45 करोड़ वाला मामला हो जाएगा। भाजपा सरकार राजस्थान में खूब करप्शन किया था, उसी का एक्सपोज करने का काम हमने किया, अब उस पर कार्रवाई की मांग हम लोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। चलिए।